हुकूमत ने हार मान ली। चोकर पर आज सेल्स टैक्स में इजाफा वापस। आटा मिलों की जानिब से आज से शुरू होने वाली हड़ताल वापस लिए जाने का ऐलान मुतवक्के। फ्लोर मिल्स ने पंजाब के सहूलत बाजारों में आटा सप्लाई जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। FBR के मुताबिक चोकर पर सेल्स टैक्स की शरह 7%, जबकि टर्न ओवर टैक्स की शरह 0.25% बरकरार रहेगी। फ्लोर मिल्स के मुताबिक चोकर पर सेल्स टैक्स का मुकम्मल खात्मा किया जाना चाहिए। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा मजीद 38 अफराद की जान ले गई। एक दिन में मजीद 1097 केसेज रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेज की शरह 2.37% रिकॉर्ड की गई। भारतीय हरदर्मी बरकरार रहेगी या मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत बहाल होगी। नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत मकबूजा कश्मीर की 6 पार्टियों का इत्तेहाद APC में शरीक होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के रहनुमा वादी की खुद मुख्तारी का मुतालबा करेंगे। भारत ने कश्मीरियों पर बंदूकें तानकर अपने कठपुतली लोगों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। APC के हवाले से मिशाल हुसैन मलिक का वीडियो पैगाम कहा, नरेंद्र मोदी हर रोज़ नया ड्रामा करते हैं। उन्हें आज अचानक कश्मीर की याद आ गई। क्या दुनिया भारतीय बर्बरियत नहीं देख रही? कश्मीरियों के असल रहनुमा जेल में बंद हैं। हुर्रियत रहनुमाओं को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके का मुकदमा 3 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कार्रवाई के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 3 रोज से इस इलाके में देखी गई। गाड़ी की नंबर प्लेट जाली। धमाके के लिए 15 से 20 किलो गैर मुल्की साख्ता मवाद इस्तेमाल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का दौरा तुर्की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तुर्क वज़ीर दफ़ा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा, पाक तुर्क ताउन से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम होगा। आर्मी चीफ का अज़रबैजान का भी दौरा। वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कहा, मौजूदा जियो स्ट्रेटजिक हालात में करीबी ताउन ख़ुसूसी अहमियत रखता है। ख्वाजा आसिफ की आज जेल से रिहाई का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर होने पर इज़हार तशक्कुर। टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट सफर शर्त की और इसमें सहरा नवर्द के खतूत की। आज जिस खत को हमने पढ़ना है वो खत हमें लिखा जा रहा है इस्लाम कोर्ट से और एक ऐसे आश्रम से जहाँ पे इंसान भी हैं, परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, दरख्त भी हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत है और अमन है। यह आश्रम कैसा है और कैसे चलता है, वकार अहमद मलिक बताएंगे आज के सफर शर्त। सफर शर्त की आने वाली ये चंद एक साथ मोहब्बत की छींटे हैं। मोहब्बत की छींटे कब नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हुए हैं, तो सफर शर्त की एक साथ भी मोहब्बत की बेरब्त झलकियां हैं। आइए थर की सदियों कदीम तहजीब की खुशबू लें। आइए थर की रेत पर बारिश की छींटों के बाद उठने वाली खुशबू से लुत्फ अंदोज हों। आइए बाबा लक्ष्मण की आंखों में झांकने की सादत हासिल करें जहां मोहब्बत की नमी तैरती है। आइए अपने आप को इस तिलिस्म के हवाले करें। सफ़र शर्त में सहरा नवर्द के खतूत और ये ख़त आपको इस्लाम कोर्ट से लिख रहा हूँ।
इस्लाम कोट एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये दरख्तों का शहर है, ये परिंदों का शहर है, ये खूबसूरत और फराग दिल इंसानों का शहर है, और सबसे बढ़कर कि ये रेत का शहर है। और रेत जो है वो कैसी कैसी कहानियों को जन्म देती है। इस वक्त मैं एक आश्रम के सामने हूँ। ये भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है, फराग दिल लोगों की कहानी है। आइए इस कहानी को जानते हैं। और ये कहानी जो है ये मैं आपको इस ख़त में लिख रहा हूँ। ये ख़त आपके नाम है और ये ख़त इस्लाम कोट से लिखा जा रहा है। नाज़रीन, ये जो दरख्त है ये इतना खूबसूरत है। मुझे नहीं मालूम कि कैमरे से हम इसकी कितनी कोई डायमेंशंस दिखा सकते हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत दरख्त है कि पता नहीं कितने सफ़े इस पे लिखे जा सकते हैं और क्या कुछ लिखा जा सकता है इसकी खूबसूरती पे। बहुत खूबसूरत दरख्त है। मेरे साथ कुलदीप पारवानी साहब हैं। और कुलदीप पारवानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया इस खूबसूरत जगह को विज़िट करने के लिए। कुलदीप भाई, एक तो ये है कि ये जो दरख्त यहाँ लगे हुए हैं ये ऐसे शाहकार दरख्त हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम कैमरे से अपने नाजरीन को उस तरह दिखा सकते हैं कि नहीं, लेकिन इतने शानदार दरख्त हैं, इतने खूबसूरत दरख्त हैं कि इन पे पता नहीं कितना कुछ। और फिर परिंदे जो बड़े खूबसूरत। मुझे थोड़ा सा सबसे पहले तो इस आश्रम का जो बैकग्राउंड है ये बताइए, कब से है और इसकी तारीख क्या है? सर, ये आश्रम जो है ये बुजुर्ग हस्ती है, संत शिरोमणि नैनोराम साहिब। नैनोराम, ठीक है, उसका आश्रम है जी। तो साईं जिन की पैदाइश से ही काफ़ी वक्त से ये तकरीबन 100 साल से पुराना ये आश्रम है। यहाँ की जो ख़ास खासियत है, साईं अपनी हयाती के दौरान जो है वो यहाँ पे जो आप जिसने दरख्त बोले हैं उसने अपने ये सारे दरख्त उसने इसको सबको पानी दे के बड़े किए, लगे हुए हैं, उनके लगे हुए हैं। और ये तकरीबन कितना अरसा पुरानी बात है? सर ये 100 साल से ज़्यादा टाइम, 100 साल से कम ज़्यादा हुआ। बहुत। और आश्रम की खूबसूरत, और साईं का दूसरा मिशन जो था वो जहाँ पे माल मवेशी को पानी देना और परिंदों को जो है खाना देना, और दूसरी जो ड्राउट की वजह से जो होती थी माइग्रेशन, वहाँ पे जो माल मवेशी जो भी आता था उसको यहाँ पे स्टे कराना, खाना, लोगों को खाना देना, ये उसकी ज़िंदगी का मिशन था। हम उसके मिशन को यहाँ पे इस्लाम को कुलदीप भाई, इसीलिए परिंदे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये जो है ये सारा बाजरा पड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। बाजरा डेली आश्रम में 5 मन से ज़्यादा सुबह जो है वो आश्रम की तरफ से दिया जाता है। बाकी जो भी परिंदों के लिए 5 मन बाजरा रोज़ाना की बुनियाद पे में से दिया जाता है। वो 1 साल का पूरा राशन जो है ना आश्रम की मेला कम्युनिटी है वो इसको स्टोर करती है। नेक्स्ट ईयर जब सीज़न आती है तब बाजरा उस परिंदों के लिए परचेज़ किया जाता है। और जितने भी ज़ियारत के लिए शहर के लोग आते हैं वो हाथ में कुछ कुछ अलग से ले आते हैं उस परिंदों के लिए। जैसे ये दूसरा मैंने कुलदीप भाई यहाँ पे जितने भी मैं मिट्टी भी गया, मैं मुख्तलिफ शहरों में गया, मैं एक तो जो चीज़ थार में देखी है वो ये है कि जो जानवरों का और परिंदों का इनका एक एहतराम, इनके साथ एक ख़ास मोहब्बत पाई जाती है। ठीक है आप हाँ चाय पीना, चाय पिएंगे? अभी ये काम कर रहे हैं थोड़ा। आपका नाम क्या है? बैठ के, अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण। अच्छा, और कब से हैं आप यहाँ पे? 97 97 से आप यहाँ पे? उससे पहले पढ़ाते थे आप? नहीं, हाँ,
मेरी ड्यूटी थी, मैं पटना तपेदा था, आप क्या करते थे? नौकरी थी गवर्नमेंट। नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी करते थे। और 1997 से यानी अब आपको तकरीबन हो गए 24 साल हो गए, आप यहीं पे हैं। आप खाना खिलाते हैं? जी हाँ। और तो खाना पकाते थे, खाना खिलाते थे। अब तो खाना इससे पकाना आप- नहीं होता, खिलाना खिलाता होता है। होता है। तो खिलाने से रूहानी एक खुशी होती है आपको? इसी वजह से बैठे नहीं तो कौन बैठता है यहाँ। वो कहते हैं खुशी ही मिलती है तो यही है, वरना कौन बैठता है। तो आपका थर मुझे बहुत अच्छा लगा है और आपकी जो आश्रम है ये बहुत खूबसूरत है। वो आपको थर कैसे बहुत अच्छा लगा? मुझे थर इसलिए अच्छा लगा कि जिस तरह हिंदू और मुसलमान और ये सारे इकट्ठे रहते हैं और मोहब्बत प्यार से रहते हैं और एहतराम भी है एक दूसरे का, और जो मतलब मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकार है। कहाँ से? कराची से? नहीं, लाहौर से। किस एरिया से? मैं लाहौर में किस एरिया से? कलमा चौक। हम भी किसी टाइम पे आ गए थे लाहौर। आप लाहौर गए थे? गए थे। अच्छा, 10 दिन आए थे। 10 दिन रहे थे। तो लाहौर में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? बहुत, मैं तो 75 में गया था। 75 में लाहौर गए थे? वाह वाह वाह। 75 में जब आप लाहौर गए, आपको अभी क्या याद है? लाहौर में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी? मैंने तो एक दिन पूरा लाहौर को ही देखा, सारा दिन। किला? हाँ, अकेला नहीं, एक दोस्त था, हाँ। वो रहता था मुस्लिम कॉलोनी समनाबाद। मुस्लिम कॉलोनी समनाबाद 1975, ठीक है। तो वहाँ पर गए थे। आपको कोई याद है लाहौर के खाने अच्छे थे? हाँ, क्योंकि नहीं, वो खाना तो उसी जगह पे मिलता अच्छा, था। उन तो घर में दोस्त के घर में था। दोस्त के घर में ही थे। ठीक। लेकिन आपको लाहौर अच्छा लगा था? बहुत अच्छा। उसी टाइम पे तो कोई महंगाई थी नहीं, सबका चीज़ सस्ती थी। वाह वाह वाह। जो चीज़ मांगते थे वो मामूली पैसों में मिल जाती। अब तो महंगाई हो गई। दुगना क्या 10 दुगना बढ़ गया। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो थर है, सिर्फ थर की बात कर रहा हूँ, थर जो है ये आपके दिल में है? आपको बहुत अच्छा लगता है थर? नहीं, दिल में तो नहीं है, लेकिन हमारे पूरे बदन में फैला हुआ है। अरे क्या दिल तो एक ही जगह होती है ना। क्या बात है। थर आपके पूरे बदन में है, ऐसी मोहब्बत है आपको थर से? जो एक कतरा है ना उनका, वो भी थर है। हाय 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 हाय, जो खतरा है खून का वो भी थर है। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। यहाँ पे परिंदों के साथ साथ जो है वो माल मवेशी और इंसान ज़ात के लिए भी जो है यहाँ पे तकरीबन 500 से ज़्यादा डेली लोग जो है वो दिन के टाइम पे खाना खाते हैं और रात के टाइम पे जो है तकरीबन 200 से सराउंडिंग एरिया से, गांव से जो लोग मजदूरी करने आते हैं उसको दोपहर को यहाँ पे खाना दिया जाता है। और ये बिला मज़हब तफरीक या वो उसके नहीं है, मतलब थर का एक जो उसकी अलग पहचान है, मज़हब भी रिवादारी की हारमोनी की अगर आला मिसाल देखनी है किसी को भी दुनिया में, तो मैं कल ये बात कर रहा था, मैं मिट्टी में कल एक बात कर रहा था कि बिल्कुल ये ऐसे ही है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में जिसने मजहबी रवादारी देखनी है वो थर में है। मैंने कल यही बात की कि दुनिया में जिसने मजहबी रवादारी देखनी है वो थर में है, और उसको मालूम हो कि हम दुनिया से बोल रहे हैं जिसको भी देखनी है। वैसे भी सिंध सूफियों की धरती है, लेकिन उसमें से भी अगर वो थर की जो मिसाल है वो